हम कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और वे हमसे प्रसन्न है? यह है आज का दूसरा प्रश्न। Very good. So how do you know Krishna is accepting our puja and all that? तो हम सबको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में कृष्णा ने हमारी पूजा स्वीकार करी है या नहीं? So if you don't have a spiritual master, तो यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो, and if you are not initiated by him, और यदि आपको उस गुरु से दीक्षा नहीं मिली तो फिर all your devotional service is useless. तो ऐसा होने पर आपके सारे भक्ति के कार्य व्यर्थ जाएंगे, उनका कोई असर नहीं पड़े, फल नहीं। Can you go to 15:108? Yes, Prabhu. Can you go to the purport? हम अभी चैतन्य चरितमृत में है, मध्य लीला 15वें अध्याय में 108वां श्लोक, उसके तात्पर्य में हम Can read the word Diksha, Diksha Virahito. You saw that? Diksha Virahita is up in the front, right on the top. Divya Gyan Yeto. No, next one. Dvija. Diksha Virahito Janaha. Adiksha. Adikshit is there. Yeah. Got it? Can you make it bigger? Adikshitasya Vamoru. Yeah. Yes, Prabhu, I'll read, Prabhu. It says, read again for me. I want to see clearly. Prabhu, it says, Adikshit tasya vamoru pritam Yeah. sarva nithartak. Yeah. Carry on reading. Yes, Prabhu. प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। So, जिस व्यक्ति की ठीक से दीक्षा नहीं हुई रहती वह पुनः पशु योनि में प्राप्त so you होता see, है। unless one is initiated by a bona fide spiritual master, all his devotional activities are useless. तो आप देखिए, श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो बता रहा है कि जब तक प्रमाणिक गुरु से आपकी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक सारे भक्ति के कार्य व्यर्थ जाएंगे। You cannot say, oh, Krishna is very kind. No. Krishna also said in 11 Madhya 11. कहते कि हाँ तो दयालु, यदि मैं कहीं बात पे जाऊंगा बहुत बड़ा Prabhu, which shloka? My connection is. Can you 11:28 Madhya? Yes, Ye Prabhu. mein bhakta janaha parta. Yes, Prabhu. You got it? Is it 11:28? I think the screen is No, stuck. Prabhu, I'm just going now. Oh, okay. तो अब हम चैतन्य चरितमृत में पुनः जा रहे हैं। मध्य लीला में 11वें अध्याय का 28वां श्लोक हम पढ़ेंगे। Prabhu, 11:18. 11:28. Yes, Prabhu. Got it? Yes, Prabhu. अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं
वे सचमुच मेरे भक्त हैं। यस प्रभु। Huh? Got it? So you see here, one who thinks that he can go directly to Krishna, Krishna said, he is not my devotee. तो आप इस श्लोक से देख सकते हैं कि जो यह कहता है कि मैं सीधा कृष्ण की ओर जाऊंगा या मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वह वास्तव में कोई कृष्ण का भक्त नहीं है। Ah, one cannot just go direct to God. You must only go through his devotee. तो आप सीधा भगवान की ओर नहीं जा सकते, आपको उनके शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान की ओर जाना पड़ेगा। Ah, you follow this point. Yasha prasada bhagavat prasada, yasha prasada cha prasada nagatir kutopi. You know where that verse? No. So therefore we must learn how to go to God with the help of a spiritual Shall I master. translate that verse, Prabhu, for you? Yes. तो प्रभु बता रहे हैं, ये हमारे मंगलाचरण में से एक श्लोक है, यस्य प्रसादो यस्य अप्रसादात् नगति कुतोपि। इसका अर्थात यह है कि बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु की मार्गदर्शन के हम कृष्ण की ओर नहीं जा सकते। हमें गुरु की आवश्यकता है ही, और यदि गुरु की कृपा नहीं है तो हमें कृष्ण भी नहीं मिले। So this is very important, If you want to know how Krishna is pleased, Krishna is only pleased when you please his pure devotee. तो आपका प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता चला कि कृष्ण हमसे खुश हैं? तो कृष्ण तभी आपसे प्रसन्न होंगे, तभी आपसे खुश होंगे जब आप उनके शुद्ध भक्तों को खुश कर दें। शुद्ध भक्त प्रसन्न हुए तो कृष्ण प्रसन्न हुए। यस प्रभु। And what is the symptom of that Krishna is pleased? What is the symptom? और हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि कृष्णा हमसे प्रसन्न हुए हैं? What is the what do you call that? The symptom that you know that Krishna is happy? क्या है जिससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि कृष्ण हमसे प्रसन्न है? Tell me. So when Krishna is pleased, you get three things. तो जब कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें तीन चीजें मूलतः प्राप्त होती हैं। You get bhakti, and you get also anubhava. 11:42. Yes. So this is a symptom of how you know Krishna is pleased. तो अब हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण हमसे वास्तविकता में प्रसन्न है। हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक। इस श्लोक में हमें जानकारी मिलेगी कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जी, कोई और जो पढ़ना चाहता है, आप स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप स्वयं को अनम्यूट करके बता सकते हैं। अनुवाद आपकी स्क्रीन पर है। हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु। आई रीड। जी माता जी, आप पढ़िए। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्त यह तीनों यज्ञ के साथ वैसे ही घटित होती है जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक को में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, यह सभी एक साथ और अधिक होती जाती है। So these are the three things he gets. He gets bhakti, and he gets realization, anubhava, experience, and also he gets detachment. That means he gets free from this
all these sinful activities, meditating, illicit sex, gambling, intoxication. तो यही वह 3 लक्षण हैं जो कि वास्तविक भक्त में मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि भगवान मेरे से प्रसन्न है। नंबर 1 भक्ति, उस भक्त को भक्ति मिल जाती है यदि ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, उसे अनुभव मिल जाता है, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो जाता है। और तीसरी चीज उसे जो मिलती है वह है आसक्ति, कि सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं से वह आसक्त हो जाता है, उसकी मन पूर्ण रूप से कृष्ण की ओर समर्पित हो जाता है। यह 3 लक्षण है। So another thing also he gets, he gets devotion, he gets experience, realization, and he also becomes free from sinful life. Now, in order to become free from sinful life, can you translate up to here? तो ये 3 चीजें तो मिलती ही हैं, भक्ति, अनुभव और आसक्ति। इसके अलावा वह व्यक्ति अपने पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है, वह पाप कर्मों से मुक्ति पा लेता है, उनसे आसक्ति खत्म कर देता है पाप कर्मों से। So in order to go above the sinful life, you need to get strength to fight Maya. जब हम इन पाप कर्मों के ऊपर उठते हैं तो हमारे पास बल भी होना चाहिए कि कैसे हम माया का विरोध करें, कैसे हम माया के ऊपर उठें। So can you go to 7:15:45? Yes, Prabhu. तो हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में जा रहे हैं, वहां पे 15वां अध्याय का 44वां श्लोक, 45वां श्लोक, माफ करें। पढ़िए माता जी। जी, कोई माता जी पढ़ना चाहती थी अभी, या कोई अन्य व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है आप पढ़ सकते हैं स्वयं को अनम्यूट करके। मैं पढ़ूं गुरुजी? जी प्रभु, पढ़िए पढ़िए आप। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णता अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों व्यक्तियों के चरण कमलों को धारना चाहिए। की कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर वह उपयुक्त को अजीत कर सकता है। इस प्रकार को अपने जीवन में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए। Yes प्रभु। And he's not reading clearly, Can you read again? Yes प्रभु, I'll read again. मैं आपके लिए पुनः पढ़ता हूँ, प्रभु की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करता है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह Can you continue with the purport? Yes प्रभु, yes प्रभु, I'll just continue with this verse. उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब तक उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। पुनर्जन्म
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको पढ़ रहा हूं। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इस सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि गुरु ही कर्णधार हैं, अतएव गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बला शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न कर लेना पर शिष्य को भगवान से बल मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो जाता है सकेगा, जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है, तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को तेज करना, तभी उसे भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है, और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है, तब तक इसका पूरा पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने में, यानी कि भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मन शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। जो दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज के लिए न तो शोक करता है न इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादी के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता, उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन्यस्मिन् तत्त्वात् ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा शिष्टे तदंतरम। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है, और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह श्लोक भगवत गीता में से लिया गया। जब तक भक्ति की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक नीचे गिरना तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना बनी रहती है। अतएव कृष्णा भगवत गीता में बल देकर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा।
जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता, तब तक वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है तो केवल ज्ञान के बल पर भव बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। यदि उसे ब्रह्म यानी कि ब्रह्म में तादात्म्य की अवस्था भी प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति के बिना वह नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भव बंधन में गिरना के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई गारंटी है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए जहां से कभी भी गिरना नहीं पड़ता, तब वह भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत की परंपरा में चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से संपर्क करे, क्योंकि उसी की कृपा तथा उसी के उपदेशों से कृष्ण से बल प्राप्त हो सके। इस तरह भक्ति करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञानसिम अच्युत बलः शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानसिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद हैं, ब्रजेंद्र नंदन ये शचि सुत हैली से बलराम है निताय। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषतर इस युग की पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी यत छिला हरि नाम उद्धार, उनका हथियार संकीर्तन या हरि नाम। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडका उपनिषद में कहा गया है, यह इस श्लोक का अर्थ है कि बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब नित्यानंद अर्थात तो बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा रानी के चरण कमलों आसानी से मिल जाते। ये से संबंध नाही यार वृथा जन्म गेलतार विद्या कुले की करीबे तार। अर्थात यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी यह संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। So you can see how Krishna will become pleased. तो आप इस तात्पर्य से समझ सकते हैं कि वास्तविकता में कृष्ण आपसे कैसे प्रसन्न हो। So when you serve the spiritual master, then Krishna become pleased. जब आप भगवान के जो परम भक्त शुद्ध भक्त हैं, जो कि आचार्य गण हैं या हमारे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जब हम उनकी सेवा में निवृत्त होंगे, जब हम उन्हें प्रसन्न करेंगे, तभी कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। You get bhakti, you get anubhava, and you get strength to overcome your sinful activities, get purified. तो आपको भक्ति मिलेगी, अनुभव मिलेगा, आसक्ति मिलेगी, और इसके साथ आपको बल मिलेगा ताकि आप माया को हरा सकें, माया उठ सकें कृष्ण की ओर। You understand now? Another thing also you get, Can you go to 1 to 16? Yes, Prabhu.
Prabhu, if I may mention, Deepak Kulkarni Prabhu, I think he's new and he's asking if you can give us these notes for revision. So I think Prabhu, Please ask him to watch the video. Yeah, No, Prabhu. we are recorded. No. Yeah, Prabhu, yeah. And also, Prabhu, if I can mention that we are posting regularly all these shlokas and all these videos in the group. He has So to come and learn, you know. Yeah. We cannot just Yes. sit in ISKCON and expect to get everything. You know. Come on. It's not Yes, from Prabhu. ISKCON. You tell him this. No? तो दीपक कुलकर्णी प्रभु, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अपने, और आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, अब आप क्लासेस में आ रहे हैं और ये ज्ञान आपको मिल रहा है। तो ये ज्ञान तभी मिलेगा जब आप इन क्लासेस को अटेंड करें, और दूसरा इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप इन रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं और उसमें से आप श्लोक नोट कर सकते हैं। Can you read this verse? Then it is good, Prabhu. No problem for me. Yeah, I will you attend have class. to learn how to. You have to I know will that attend we the are class different. We are regularly. not. We are not ISKCON. We are ISKM. Yes, Prabhuji. Today only I registered. No, Prabhuji. That's why a little bit confused. So Yeah. regularly I will visit. No, the devotees will contact you and you can license with them. Then you will learn more about us. Huh? Yes, Prabhuji. Okay, can you read this verse? Shall I read, Prabhu? Shall I continue reading? Yeah. हे द्विजों, समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वास्तविक की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। Yes. So you see, when you serve the spiritual master, pure devotee, then you get this one more thing. Not only you get bhakti, experience, realization, strength to overcome the sinful activities. Now you get an attraction. Vasudeve Kata Ruchi. तो आप Understand? देखें, जब आप गुरु की सेवा में निवृत्त होते हैं, जब आप गुरु की सेवा करने लगते हैं, तब आपको वास्तविकता में ये तो मिलते ही हैं, भक्ति, अनुभव और आसक्ति। इसके साथ आपको रुचि मिलती है, वासुदेव की कथा सुनने की रुचि, जो कि एक्चुअली साधन है जिससे आप इस भव बंधन से मुक्त हो। And then what happens? You get this taste hearing about Krishna. Can you go to the next verse? फिर हमें स्वाद मिलता है कि कृष्ण कथा हम सुने, उसका स्वाद, उसमें रुचि। Can you go? Sanvata swakataha Krishna punya shavana kirtanaha hridyantasto yaha patrani vidunoti shvatsatam. अर्थात प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठा भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। So you see, this is the process of how to please Krishna. यही वह मार्ग है, यही वह साधन है कृष्ण कथा, जिससे आप कृष्ण में रुचि बना पाएंगे, जिससे आप इस जन्म मृत्यु के संसार से निकल मुक्त हो पाएंगे। Can you read the next verse? Yes, please. During the week, it's the opposite. For a couple of weeks, the sun नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, पर उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की। Next verse. हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक का अर्थात, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के
रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो। Next verse. अब हम 19वां श्लोक पढ़ेंगे। यह सभी हम पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 20वां। दूसरे अध्याय में पढ़ रहे हैं। 20वां श्लोक। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान यानी कि विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। Next verse. अब हम 21वां श्लोक पढ़ें। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। So therefore you can see how this process of pleasing Krishna. तो आप देख सकते हैं यह सारे श्लोक वह मार्ग दिखलाते हैं हमें कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। The only way is to first get a spiritual, bona fide spiritual master. सबसे पहला वो तरीका है कि हमें सबसे पहले एक प्रामाणिक आध्यात्मिक परंपरागत गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। यह इस मार्ग में सबसे पहला स्टेप है। All right, is it clear? तो आप सभी को समझ में आया? Yes. Yeah.